ओम शांति। आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में सुनते हैं। 11 जून की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मक्खन से शक्ति मिलती है। बाबा कहता सार है, मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र, पवित्र भी और वैरागी भी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर जो बच्चे माया रूपी रावण की दलदल से निकले हुए होंगे, उनकी निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। किसी चीज़ की इच्छा करना अज्ञान है। जो होना है वो तो होगा ही। अभी तुम पूरी तरह वनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन एक बाप ही है। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। कहाँ? सतयुग में। सदगति द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई तब बुलाते हैं। सतयुग में सदगति होती है लेकिन बुलाते नहीं बाबा को। द्वापर में जब दुर्गति हो जाती है, दुखी होते हैं तो पुकारते हैं। अभी निराकारी बाप आत्माओं को समझाते हैं। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह अर्थात ब्रह्मा बच्चा भी है और वन्नी स्त्री भी है। फिर सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। कैसे दुनिया की स्थापना कैसे चल रही है, कैसे विनाश, सारा बाबा समझाता है। प्रैक्टिकल बातें। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहती बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। जब सुख शांति में है, जब सुख धाम में है तो वहाँ सुख शांति दोनों हैं। कहाँ? सतयुग में जहाँ जिसको सुख धाम कहते हैं, वहाँ सुख भी है, शांति भी है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में है अशांति। कलयुग। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। यहाँ प्रवृत्ति में आना ही है और पाठ भी बजाना है। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना है। कर्म बगैर आत्मा रह नहीं सकती है। वेद की बाप की सौगात है। वेद की बादशाही अर्थात सदगति। बाबा वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये भक्ति का पाठ बजाना ही है। इसकी भी ड्रामा में नोंद है। बाबा है क्या? सत्य चित आनंद स्वरूप। योग के सब्जेक्ट पर तुम्हारा बाप से योग है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आए। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। विक्रम विनाश होंगे और क्या बनेंगे? सच्चा सोना बन जाएंगे। अभी धारणा के सब्जेक्ट पर बाप पहले कहते हैं क्या? पवित्र बनो। मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा नहीं करनी।
पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। नई दुनिया को याद कर पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। स्लोगन धारणा परिभावंदिया। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर कि परमात्मा ये हमें अपनी मत दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, ये सत्य है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। सेवा के सब्जेक्ट पर आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का राज सबको समझाना है। बाप से जो ज्ञान का खजाना मिलता है उसे सबको बांटना है। लाइट हाउस बन सबको रास्ता दिखाना है। ज्ञान स्वरूप होके इस विशेष सागर से सबकी नैया पार करवाने की सेवा करनी है। वरदान है, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव। संपूर्ण वफादार कौन है? बाबा कह रहे हैं जो हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवार्थ हो। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले, तन मन धन सब सफल करने वाले, वे ही संपूर्ण वफादार कहे जाते हैं। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, ओम शांति।